औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद ऑटो इस्लामाबाद से आज की ये वीडियो है टोयोटा हाईरूफ पे। इसमें जो कोड आ रहा है, कोड मैं पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये इसमें कोड है P211 थ्रॉटल एक्सीलरेटर कंट्रोल सिस्टम स्टॉक का। और साथ इसमें जो P16 का कोड है, 16-4 का है, 16-5 का है, फ्यूल पम्प के ये तकरीबन आ गए। गाड़ी में चेक इंजन लाइट ऑन है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक्सीलेटर नहीं लेती। जो चीज़ इसमें काम करने वो मैं साथ आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले इसके थ्रॉटल खोला, थ्रॉटल की पोजीशन चेक करा लेता हूँ आपको। थ्रॉटल इसका देखें कितना कार्बन भरा हुआ है इसमें। फर्स्ट टाइम हम इसको सिर्फ पहले सर्विस करेंगे। ये फ्रंट ऑक्सीजन सेंसर आ गया इसका, ये सेकंड ऑक्सीजन सेंसर आ गया इसका। प्यास में थ्रॉटल और फ्यूल पंप में मसला है, फ्यूल पंप भी खोलेंगे गाड़ी का। ये इसके प्लग्स हैं जो इससे निकले हैं, ये प्लग आ गए इसमें। वीडियो को मुख्तसर करने के लिए ये चीज़ें मैं शार्ट दिखाता हूँ। फॉल्ट पे आते हैं, कोड जिस चीज़ का है वो ये कोड आ रहे हैं वो इसमें थ्रॉटल है और फ्यूल पंप में। कोड के लिहाज में दो चीज़ें इसमें फॉल्टी हैं। साथ में इनटेक मिनी फ्यूल को अंदर से देखें, इनटेक मिनी फ्यूल की क्या पोजीशन है, टेपर्ड कवर वगैरह लीक है इसका, और इंजेक्टर EGR वगैरह सारा इसमें सर्विस करेंगे। कैट को अंदर से देखेंगे, एंडोस्कोपी कैमरे में कैट की क्या पोजीशन है उसको भी हो सकता है सर्विस करना। यहाँ पे फ्यूल पंप की लोकेशन है। फ्यूल पंप का PSI प्रेशर पूरा था लेकिन वो मैंने खोल दिया। ये इसका फ्यूल पंप खोला हुआ है। इसमें ये देखें, ये पोजीशन है इसमें जो गन आ रहा है। अब ये देखें, इसमें ये पोजीशन है इसकी कि कभी गाड़ी को इन्होंने सर्विस तक नहीं करवाई। इसी तरह ये सर्विस देखते हैं, इसका फ्यूल फिल्टर चेंज करते हैं या जो भी चीज़ होगी इसको चेक करेंगे टूल के हिसाब से कितना लोड ले रहा है। इसका लोड हम ख़त्म करेंगे, साथ कैड चेक करते हैं। इसी तरह यहाँ से इसका ये एयर फ्लोर सिस्टम सारा खुलेगा। गाड़ी का ये कैड खोला हुआ है, कैड आपको मैं दिखा देता हूँ। एंडोस्कोपी कैमरे के थ्रू यहाँ से हम अंदर से इसमें ये कैड चेक करते हैं। कैड इसका ये देखें बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ये इसी तरह इसमें दोनों कैड चेक करेंगे। ये दूसरी साइड का ये वाला कैड फिर भी ये देखें बेहतर उसमें। इसी तरह ये कैड हमने बैक साइड से भी चेक कर लेते हैं। तो बैक साइड के कैड की क्या पोजीशन है, ये बैक साइड से इसको हम करेंगे सर्विस। कैट इसका सर्विस करेंगे, इनटेक इसका खोल के बाहर इसको सर्विस करेंगे। इंजेक्टर की पोजीशन देख लें, इंजेक्टर को मशीन पे सर्विस करूँगा लॉन्च के क्लीनर से। इसी तरह ये इसके इनटेक वाल जो आ गए, इनटेक वाल को इसके अंदर देखें आप किस तरह का कार्बन है। तो ये इसके इनटेक के वाल भी सर्विस किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और है कि इन गाड़ियों के काम, अक्सर ये गाड़ी अगर रोड पे चलती हो तो हम ये गाड़ियों का काम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा जो डायग्नोस सिस्टम, सर्विस सिस्टम थोड़ा कॉस्टली होता है। अब इस तरह के काम में हम मिसाल तौर पे आप यहाँ पे 20,000 25,000 तो सिर्फ लेबर ले लेते हैं। कम से कम 20,000 लेबर तो इसकी बनती है, जिसमें हम 2-3 चीज़ें आपको देते हैं। हमारी तरफ से सैंड ब्लास्टर में जो वॉलनट पाउडर यूज़ होता है वो हम देते हैं अपनी ट्रेनिंग और सर्विस। स्मोक मशीन में जो लिक्विड पड़ता है वो हमारी तरफ से होता है अगर वो यूज़ हो। इसमें लेज़र यूज़ होता है हमारी तरफ से इन चार्जेस में। ट्रैक्टर मशीन यूज़ होती है हमारे इस सर्विसेज में, इस चार्जेस में। इसलिए लॉन्च का अपना जनरल लिक्विड पड़ता है इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन में, वो भी होता है हमारी तरफ से। इसी तरह ये टूल जो होते हैं डायग्नोस के लिए, स्कैनर हमारे यूज़ होते हैं। स्पेशल मल्टीमीटर यूज़ होता है हमारे डायग्नोस में और इसके क्लियरनेस में। सर्विस में हमारे ये जो लिक्विड होते हैं कैड क्लीनर जो होते हैं ये हमारी तरफ से होते हैं। इसी तरह गाड़ी का देखें, एयर बॉक्स खुल के बाहर आ गया। एयर बॉक्स इसका पूरा मुकम्मल सर्विस होगा बमाए एयर फ्लोर सेंसर का। ये सारा कुछ एयर फ्लोर सेंसर भी हमारे अलग मुख्तलिफ उस पर
सर्विस होता है। एंडोस्कोपी कैमरा हमारा यूज़ होता है इसी सर्विस के दौरान इस काम में। लिफ्ट टूल होते हैं, जिस तरह वो 2 टूल पड़े थे, जिस तरह ये जी स्कैन 2 हो गया। सर्विस होते हैं बाकायदा इस टूल पे, प्लग का टूल लहदा वो है, प्लग की टेस्टिंग होती है प्लग टेस्टर पे। अपने फ्यूल प्रेशर गेजें, मुख्तलिफ गेजें होती हैं, कंप्रेसर गेज, कंप्रेसर टेस्ट किया जाता है हर किस्म के, जिस तरह टेस्टिंग होती है इन पे। कोई फ्यूल पंप के पाइप वगैरह डाले जाते हैं, इसी तरह हीट गन इस्तेमाल होता है उसमें। मल्टीमीटर पे जो चीज़ें चेक करनी होती है मल्टीमीटर के मुताबिक काम होता है। इस तरह इस कंप्रेसर पे, हाई प्रेशर पे ये चीज़ें जो होती हैं वो सर्विस की जाती हैं। इसके अलावा जो क्लीनर वगैरह होते हैं वो गाड़ी के अपने होते हैं, गाड़ी का पार्ट गाड़ी वालों के, मालिकान के, कस्टमर के अपने होते हैं, जो चीज़ें इसके अलावा यूज़ की जाती हैं। तो ये सर्विस के लिए हम इस तरह काम करते हैं। तो अभी इसके वालनट वो लगाएंगे, ब्लास्टर, इसको सेंट ब्लास्टर लगाएंगे तो वाल भी सर्विस करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा, इस प्रोसेस में ट्यूनिंग के अब यहाँ पे इंजेक्टर मशीन के, ये जो हमारे पास मशीन होती है इसमें इस तरह के कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। काफ़ी प्रोसेस से इंजेक्टर और ये मुकम्मल सर्विस भी होती है। जिस तरह हम यहाँ पे एंटर करते हैं, हमारे पास काफ़ी चीज़ें लीकेज वगैरह इस मशीन में काफ़ी बेहतर तरीके से हमारे पकड़ी जाती हैं। तो ये इंजेक्टर इसके भी सर्विस हो रहे हैं। जिस तरह लीकेज टेस्ट में आप एक देख रहे हैं कि ये 4 नंबर इंजेक्टर इसका लीकेज दे रहा है। तो ये थोड़ा सा इस तरह आ जाता है कि लीकेज वगैरह आ गई इसमें 4 नंबर इंजेक्टर में, लेकिन हम सर्विस करते हैं इसको, फिर दोबारा चेक करेंगे तो फिर भी लीकेज का मसला आया तो इसमें एक इंजेक्टर चेंज हो जाएगा। यहाँ से आगे फ्लो टेस्ट वगैरह और मज़ीद सर्विसेज होती जाएंगी। टेस्ट के दरमियान 2 इंजेक्टर लीकेज मार रहे हैं, 1 नंबर और इसमें 4 नंबर। ये आप नीचे देखें ग्लासेस में आपको नज़र आएगा 4 नंबर, और ये देखें 1 नंबर। इंजेक्टर में फॉल्ट आ रहा है, मशीन भी फॉल्ट दे रही है, लेकिन इसके साथ में और चीज़ें आपको दिखा। इसमें ये पल्स टेस्ट भी आता है इस इंजेक्टर मशीन पे, ये भी इसमें बहुत बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। ये कैट वाश उसमें करके फाइनल हो रहा है, इसमें डबल कैट है, दोनों सर्विस हो के फाइनल हो रहे हैं। स्टार्टर इसका सर्विस हो गया, फ्यूल पंप इसका सर्विस हो गया, संभल करके उसका प्रेशर ठीक करना है, एयर फ्लो सिस्टम, इनटेक वगैरह ये भी फाइनल करने हैं, लेकिन ये मेन उसको हमने सर्विस कर ली है। ये एयर फ्लो सिस्टम भी सर्विस हो गया, और इसका ऑक्सीजन सेंसर अभी फाइनल करने हैं। ऑक्सीजन सेंसर इसका यहाँ पे अब ये वालनट ब्लास्टर पे इसका इनटेक वाल्व सर्विस हो रहे हैं, और इस तरह हर क्लीनिंग और सर्विस में हम वालनट ब्लास्टर यूज़ करते हैं, सेंट ब्लास्टर इसका, जिसके साथ गाड़ी के इनटेक वाल्व वगैरह सर्विस किए जाते हैं। इसमें एंडोस्कोपी कैमरा डाल के साथ में बाल चेक कराता हूँ। ये देखें अब बाल इसके सर्विस नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरे बाल यहाँ पे। तो ये सेंट ब्लास्टर से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जितनी भी सफाइयाँ हम लोग करते हैं बाहर इनटेक, जिस तरह के ये अब देखें पुराने वाल अंदर इसके गंदे पड़े हुए हैं, सेंट ब्लास्टर का हमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जिस तरह हम ये इनटेक वगैरह स्टार्टर सारी चीज़ें साफ़ करते हैं, उनके भी कुछ फ़ायदे होते हैं। इसी तरह सेंट ब्लास्टर के अपने काम का हमारे पास एक फ़ायदा होता है कि जो कार्बन अंदर होता है वो सारा निकल जाता है, गाड़ी का मिक्सर बेहतरीन बनता है, CO बेहतरीन बनता है गाड़ी का। इसी तरह ये 3 नंबर वाल पे सेंट ब्लास्टर मार के कार्बन साफ किया जा रहा है। ये सेंट ब्लास्टर के साथ जिस वक्त हमने ये वाल कर लिए सर्विस, तो यहाँ पे जो पहले पोजीशन थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई हुई थी। इसी तरह अब ये देखें सर्विस के बाद जो कार्बन हमने क्लीन किया वो इसके चारों सिलेंडर में देख सकते हैं। ये हमारी सर्विसेज में आपको ये चीज़ें भी साथ करके दी जाती हैं। इंजेक्टर इसके फिट कर दिए सर्विस करके, अब इसमें अब बाकी सारी फिटिंग रहेगी जो अभी कर रहे हैं, फिटिंग सारी फिर स्टार्ट करके स्कैनिंग करेंगे इसकी। बाकी ये इसका इंटेक में फ्यूल जो था अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया, एयर बॉक्स इसका साफ़ कर दिया, सारी चीज़ें साफ़ करके फिटिंग करनी है।
इस तरह है कि ये जो बोल्ट है वो टाइट कर के स्टार्टर साथ फिट कर लेंगे। इसके अलावा इसकी इग्निशन कोयलें वगैरह ये टपड़ का और जान डाल दिया, प्लग इसको दूसरे लगा लिए हमने और इनटेक इसका फाइनल करके छोटी बड़ी साथ गाड़ी का गियर ऑयल भी खोला हुआ है, गियर ऑयल भी इसकी चेंज करेंगे फिल्टर वगैरह सर्विस करके। फिटिंग अब यहाँ पे ये सारी मुकम्मल हो गई है। तो गाड़ी का हमने अभी गियर ऑयल भी चेंज करना था, नीचे से चैम्बर वगैरह इसका सर्विस करके अब इसमें साथ गियर ऑयल भी डालता हूँ और फिर गाड़ी स्टार्ट करूँगा। अभी तक ये टर्मिनल उतरा हुआ है और जो ही गियर ऑयल डाल देते हैं फिर इसको स्टार्ट करके इसका टेम्परेचर बराबर करेंगे, फिर साथ स्कैन करके इसको एनालाइजर पे क्लियर करूँगा मैं। प्लग गाड़ी के चेंज कर दिए, यहाँ पे चौथा भी पड़ा था, ये अब 3 पड़े हुए हैं प्लग, इसमें हमने चेंज कर दिए हैं। जो चाइना का प्लग लगे थे इसमें भी और प्लग डाल दिए। ये गाड़ी पे हमारे क्लीनर लग गए हैं जो कि कस्टमर की तरफ से होते हैं, क्योंकि गियर का सर्विस भी किया, साथ पेट्रोल भी यूज़ होता है, इस तरह ये भी साथ यूज़ हो गए। बहुत ज़्यादा गंद निकला है इसमें से। 2 बोतलें यहाँ से वॉश ऑयल की लग गई, ये वाली 2 बोतलें इसमें यूज़ हो गई। अब ये इसका हमने जो इसमें टोयोटा का अपना जेनोन ATF है टाइप 4 वो डाल रहे हैं इसमें। अब पहले इसको स्कैन करके कोड क्लियर करके गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी ये स्टार्ट कर ली है, चेक इंजन लाइट इसकी चली गई। अभी चले वो तो ड्राइव मज़ीद होगी। यहाँ पे ये देखें टेम्परेचर अभी 77 पे है। तो असल में ये सारा पेट्रोल से धुआ होता है, तो इस पर हम इंजेक्टर पल्स की या उसकी अभी रिपोर्ट में नहीं जाते जब तक राउंड नहीं लगा होता गाड़ी में। तो ये हम फिर राउंड लगाएंगे इसमें, और इसमें असल में जो फॉल्ट आ रहा था वो एक्सीलेटर पेडल का एक जो फॉल्ट था वो आ गया था, और दूसरा जो फ्यूल पंप का। दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी और वो खोल कर उसमें आपने देख लिया कि कितना कचरा बना हुआ था। तो ये चीज़ जो थी ये यहाँ से अब इंशाल्लाह क्लियर होगी। इसके बाद अगर मिसाल तौर पर एक्सीलेटर पेडल का कोड आता है, ये तो कचरा भरा हुआ था, कोड आता है तो उसमें ये चीज़ होती है कि आपको इथराटर भी चेंज करना पड़ता है। सॉरी, इथराटर का जो कोड आया था, बास टाइम वायरिंग में फॉल्ट होते हैं, बास टाइम सिम में होते हैं, लेकिन ये जो फॉल्ट था ये इसके अंदर कार्बन इतना ज़्यादा था इथराटर के अंदर, जिस वजह से ये मसले इसमें आ रहे थे। तो जिस तरह ये अभी स्टार्ट खड़ी रहेगी तो अपने इंजेक्टर पल्स वगैरह जिस वक्त इसके अंदर से फ्यूल के असरात ख़त्म होंगे तो इंजेक्टर पल्स वगैरह गिराती जाएगी, और अपने लॉन्ग ट्रिम, शॉर्ट ट्रिम, फ्यूल ट्रिम, इसके टोटल ट्रिम एडजस्टमेंट दे देती जाएगी। दूसरी एक चीज़ ये थी कि जब गाड़ी आई थी तो स्टार्ट खड़ी नहीं होती थी, स्लो में बंद हो जाती थी। अभी देखें RPM स्टेबल खड़ा है इसका। इसके हिसाब से आप देखते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, तो टेम्परेचर के हिसाब से ये देखें इसका RPM जो है अपनी जगह पे खड़ा हो रहा है। तो ये पहले बंद हो जाती थी, अगर इस तरह बंद होती तो ये 80 के टेम्परेचर पे बंद होना शुरू हो जाती। तो ये इसका RPM वाला मसला भी अब क्लियर है। ये देखें बिल्कुल अपनी जगह पर स्टेबल। अब यहाँ पे ये इसके वैल्यू आ रही हैं, जो ही गाड़ी चलती जाएगी तो वैल्यू इसकी बेहतर होती जाएंगी। जिस तरह इंजेक्टर पल्स वगैरह होंगे ये 2.6 पे आ जाएंगे। तो साथ एनालाइज़र पे गाड़ी को रीड करते हैं। एनालाइज़र गाड़ी को एनालाइज़र लगा दिया। एनालाइज़र पे अब इसको देखें, इसका HC हो गया या CO और नॉक्स वगैरह। ये इसकी सर्विस के साथ रीडिंग आ रही है, एक बेहतरीन किस्म की रीडिंग है इसमें। CO2 भी बेहतर है गाड़ी का, CO बेहतर, HC बेहतर आ रहा है। जो गाड़ी चलती जाएगी तो ये थोड़ा 5-6 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो ये और बेहतर हो जाएगी। तो ये थी आज की ये वीडियो, इस पे गाड़ी के फुल सर्विस पे टोयोटा हाईएस ग्रैंड कैबन पे। तो ये ग्रैंड कैबन पे ये आज की ये वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।